अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार इफ़ेक्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, आप किस तरह से आप अपनी इमेज को क्लाउड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इमेज के अंदर क्लाउड्स लेकर आ सकते हैं, या क्लाउड्स के अंदर अपनी इमेज को अपनी इमेज को डाल सकते हैं। ये सारा इफ़ेक्ट आप सीखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही थोड़े से स्टेप्स हैं। आप इनको फॉलो करें और आप सीख जाएंगे। This is Nayyar Abbas and you're watching tutorials. Let's move to the video. सबसे पहले तो आप अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लें फोटोशॉप में। और मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है और इसको मैं अब क्लाउड्स में लेकर जाऊंगा, और आप क्लाउड्स की इमेज को भी इंपोर्ट कर लें। और अब करना क्या है आपने कि इस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से कट करना है। तो उसके लिए आप इसको कट करें। और आपने अगर सीखना है कि कटिंग कैसे करते हैं तो मेरी फ़र्स्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको कार्ड्स भी शो हो जाएंगे यहाँ पर। सो आप वो देखें और उनसे सीख जाएं। और मैंने ये ऑलरेडी कट की हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि मूव टूल उठाऊँगा और इस इमेज को लेके मैं अपनी क्लाउड्स वाली इमेज पे ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर आ गई है, तो मैं इसको कंट्रोल टी करके इसकी एडजस्टमेंट करूँगा, इसका साइज़ एडजस्ट कर दूँगा। और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, और डबल क्लिक करने से ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई। और यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ब्रश टूल उठाएं और इरेज़र टूल उठाएं, और इरेज़र टूल उठाने के बाद उसकी हार्डनेस कम कर दें और उसका साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ करके। तो आप जितनी भी वाइट लाइंस हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। सो गाइस, ये करने के बाद आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर लें। और मैंने यहीं पर ही रखना है इस इमेज को, तो मैं यहीं पर एडजस्ट कर दूंगा। और इसके बाद आप करें, जो आपकी जो इमेज है, इमेज वाली लेयर पे आप डबल क्लिक करें। और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और आपने इसमें करना क्या है कि सिंपली आपने जस्ट ब्लेंड इफ ग्रे को सिलेक्ट करना है, और आपने दिस लेयर के बजाय अंडरलाइंग लेयर पे काम करना है। तो आप इसका जो वाइट एरिया है, वाइट जो बार है, इसको आप आगे लेकर आएँ। और इससे ये होगा कि जो जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे क्लाउड्स हैं, ज़्यादा शार्प हैं, वो जगह सारी रिमूव हो रही है। सो आप इसको मज़ीद आगे लेकर आएँ, और यहाँ तक लाने के बाद आप आल्ट प्रेस करें और इसका एक साइड को आप इसकी जो एक साइड की है, आप इसकी एक साइड को पकड़ के आप इस तरफ लेकर आएँ, और जो दूसरी साइड है उसको पकड़ के आप अगली तरफ लेकर जाएं। और यहाँ तक लाने के बाद आप फिर से इस साइड को आगे लेकर आएं, और इसको आप एडजस्ट करें कि कितना आपने इसको ब्लेंड रखना है अपने क्लाउड्स के अंदर अपनी पिक्चर को, और उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट करें। और फिर आप दोबारा से इस इमेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पर इस इमेज को प्लेस करना है। सो आप ये देखें, मैंने यहाँ पे प्लेस करना है। सो यहीं पर ही मैं प्लेस करूँगा इस इमेज को। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे जो क्लाउड्स हैं वो मेरी इमेज के ऊपर आ गए हैं। और मैं क्रॉप टूल लूँगा, और क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ तक क्रॉप कर दूँगा, प्रेस इंटर करूँगा। सो मेरी इमेज यहाँ तक क्रॉप हो चुकी है। और बहुत ही मज़ेदार इफ़ेक्ट है, बहुत ही इजी और आसान स्टेप्स हैं। आपको ये ट्यूटोरियल पहले कहीं नहीं मिलेगा, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, कि आप किस तरह से अपनी इमेज के अंदर क्लाउड्स लेकर आ सकते हैं, या अपने क्लाउड्स वाली इमेज के अंदर अपनी इमेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एडजस्ट कर दें, और इसको आप फाइल में जाके सेव एज कर दें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल्स। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद न्यू इफ़ेक्ट्स लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।